अच्छे कर्म करो, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट मत करो और ना ही किसी से बेवजह डरो। अनुशासन में जीना, व्यर्थ चिंता न करना और भविष्य के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सीखो। मुसीबत में या सफलता न मिलने पर हिम्मत मत हारो, समस्याओं का डटकर सामना करो। इंसान को दूरदर्शी होने के साथ साथ हर परिस्थिति का आकलन करना आना चाहिए। किसी के विचार के बंधन में मत बंधो, तुम खुद के विचार विकसित करो। किसी भी काम या प्रतियोगिता से पहले उसकी रणनीति बनाना आवश्यक होता है। गुरु से ज़्यादा सीख अपने अनुभवों से मिलती है। गलतियों और असफलताओं आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ दें। दोस्ती में शर्तों की कोई जगह नहीं होती। धैर्य एक कड़वा पौधा है, पर इसके फल हमेशा मीठे ही आते हैं। जीवन में क्या करना है यह रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना यह महाभारत सिखाती है, और जीवन कैसे जीना है यह भागवत गीता सिखाती है। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। आज मुश्किल, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जीवन में रिश्ते धागों की तरह हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती हैं। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ़ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। ईश्वर पर विश्वास रखना ये भक्त का कार्य है, और भक्त के विश्वास को न टूटने देना ये ईश्वर का उत्तरदायित्व है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आदि समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक इसी प्रकार अपने बारे में कुछ न कहें, बस अच्छे कर्म करें, वही आपका परिचय देगा। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। यदि दान देने से पूर्व दानी के हाथ कांपें तो उसे दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्पुरुष और वही धनी है
जिसके यहाँ से याचक या शरणागत निराश न लौटें। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है।